रावण और कुंभकर्ण की तपस्या, वरदान के बदले 6 महीने की नींद का शाप, लंका के राजा रावण और उसके भाई कुंभकर्ण ने अत्यंत कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वे दोनों अपनी शक्ति बढ़ाने और अमरता प्राप्त करने के लिए कठोर तप में लीन हो गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण और कुंभकर्ण ने हजारों वर्षों तक घोर तप किया, जिससे देवता भयभीत हो गए और इंद्र सहित अन्य देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कुंभकर्ण की भूख और उसका वरदान, कुंभकर्ण विशालकाय शरीर वाला और अत्यंत बलशाली था। वह इतना शक्तिशाली था कि अगर उसे अमरता का वरदान मिल जाता तो वह देवताओं के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता था। जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए प्रकट हुए, तब कुंभकर्ण ने कुछ ऐसा मांगा जिससे सभी देवता घबरा गए। कहा जाता है कि वह इंद्रासन पर बैठना चाहता था, लेकिन उसकी जिह्वा को सरस्वती देवी ने प्रभावित कर दिया, जिससे वह इंद्रासन के बजाय निद्रासन बोल बैठा। श्री हरि विष्णु की योजना और देवताओं की राहत, देवताओं ने पहले ही भगवान विष्णु से कुंभकर्ण के वरदान को रोकने की प्रार्थना की थी। इसीलिए कुंभकर्ण को अमृता या अपराजेयता का वरदान देने के बजाय ब्रह्मा जी ने उसे शाप स्वरूप 6 महीने की गहरी नींद और फिर एक दिन जागरण का नियम दिया। यह सुनकर कुंभकर्ण और रावण दोनों ही निराश हो गए, लेकिन वह ब्रह्मा जी के निर्णय को बदल नहीं सकते थे। रावण की क्रोधित प्रतिक्रिया, रावण अपने भाई के लिए यह शाप सुनकर अत्यधिक क्रोधित हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यही उसके लिए उचित है। अगर वह हमेशा जागृत रहता तो उसका बल और अहंकार देवताओं और ऋषियों के लिए घातक हो जाता। इस कारण वह 6 महीने तक सोता और एक दिन जागकर भोजन करता तथा युद्ध करता था। रामायण में कुंभकर्ण का योगदान, जब राम रावण युद्ध हुआ तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। वह जागते ही रावण से नाराज हुआ और उसे श्रीराम से युद्ध न करने की सलाह दी। लेकिन जब रावण नहीं माना तो कुंभकर्ण ने कर्तव्य निभाते हुए युद्ध किया और अंततः श्रीराम के हाथों मारा गया। इस प्रकार कुंभकर्ण को अपनी तपस्या का फल वरदान के रूप में नहीं बल्कि शाप के रूप में मिला।